Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Drawing Room Discussions. Both the Ahmeds are with you. तो आज आप हमारा जो टॉपिक है अहमद वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड भी है. हमारे अपने ही बारे में है. Exactly. मतलब जो काम हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है. तो बेसिकली ये है कि हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आर इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तानी यूथ. बड़ा यार इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि यार कहीं ना कहीं देखो स्क्रीन पे आना जो है ना, ये कहानी शुरू हुई थी पुराने दौर में टीवी और फिल्म से. तो हम मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि जो बंदा स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये हीरो है. हाँ. और हीरो को खासतौर पे यूथ के जो आपके दिन होते हैं, हीरो को हर कोई फॉलो करना चाहता है. ऐसे ही है, बिल्कुल तो इसी तरह. सेम वही स्क्रीन जब सिनेमा से टीवी से आपके हाथ में आई, तो उस पर भी जो मतलब कामयाब लोग या मशहूर लोग आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस हीरो का दर्जा इख्तियार कर गए और आप अब उन्हें फॉलो करना चाहते हो. और उनको फॉलो करने में बड़े बड़े मतलब मजाक भी हो रहे हैं और सैडली बड़ी ट्रेजेडीज भी हो रही हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अब इसके अंदर में कुछ 5 पॉइंट्स हैं, थोड़े से एलैबोरेटेड वे में मैं बताना चाहता हूँ. वो ये कि एक तो है इंक्रीज प्रेशर टू कंफर्म द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. जो हमारी बेसिकली जो फीमेल्स हैं, हमारी बहनें हो गई और साथ और भी दुनिया में लोग हैं जो बेसिकली फीमेल्स का जो टाइम फ्रेम है वो है 15 साल से लेकर 25 साल का एज ग्रुप इनका. फिर बाद में फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट्स, जो पर्टिकुलरली फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है और कुछ मेल्स के साथ भी है, मगर रेशो में थोड़ा अच्छा पहले यार का फर्क है. बिल्कुल ऐसी है. पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं. सबसे पहले उससे शुरू करते हैं कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वाली बात है. यार मैं इस चीज़ में ना सिर्फ एक बात ये करना चाहूँगा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना वो सच नहीं है. सबसे पहले एक मेकअप की लेयर है, सही है. मेकअप के बाद लाइटिंग है, लाइटिंग के बाद शानदार कैमरे हैं, शानदार कैमरों के बाद एडिटिंग है. यानी एक तो मेकअप है जो बंदे ने किया, फिर एक मेकअप है जो कंप्यूटर ने किया, उसके बाद कहीं आके एक इमेज निकलता है. तो अगर आप उस इमेज को देख के उसको फॉलो करना चाह रहे हो या वैसे बनना चाह रहे हो तो भाई ऐसे तो सोचो ही ना, क्योंकि वो चीज़ असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है. किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी हीरोइन को बगैर मेकअप के सादा, ये मेरे इस फ़ोन से अगर आप उसकी तस्वीर खींचोगे ना तो खुद हैरान हो जाओगे कि ये बंदी कौन है. और एग्जैक्टली एक और भी है ना कि जो हमारा बेसिकली सब कॉन्टिनेंट का मसला है वो ये है ज़्यादातर काला गोरा इफेक्ट बहुत ज़्यादा है. हालांकि अगर हम पुराने दौरों में देखें तो ना उनके पास कोई बहुत आज से कोई 2-3 हज़ार साल पहले कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो नहीं थे. जो एज इट इज़ लोग थे वो उनकी वही एक पर्सनालिटीज़ और सब कुछ लोग लाइक करते थे. अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जी ज़्यादातर ख़वातीन में कि खूबसूरती हर बंदे को एडमायर करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस खूबसूरती में इतना ज़्यादा इंग्रेन कर लें अपने आप को कि कल को आपके लिए कोई एडिक्शन बन जाए. अब हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, बट दे डोंट थिंक यार उनका जो इन्फ्लुएंसर वो बने, उनकी जो जर्नी थी, जो उन्होंने क्या क्या काम किए, वो उनका एक बेसिकली एक पूरा एक फील्ड बन चुकी है और उस फील्ड से रिलेटेड वो उसी में ही काम कर रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यंगर जनरेशन में कि हम ये चीज़ नहीं ले सकते, हम ये मेकअप नहीं ले सकते. अब वैसे भी पाकिस्तान के जो अभी करंट हालात हैं, इसके अंदर इम्पोर्ट्स इतनी महंगी हो चुकी हैं, आपका डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो जो आपका एक नॉर्मल मेकअप मिसाल के तौर पे वो अगर 1000 रुपए का था वो जाके 3-4 हज़ार पे पहुँच गया. तो हर बंदे की अपनी जेब की अपनी सलाहियत है, वो कितना निकाल सकता है पैसा खरीदने के लिए, वो तो डिपेंड करता है. बिल्कुल सही बात है यार. इसको मैं इस तरह समझता हूँ कि आपका जो चेहरा है ना, मैं बता नहीं सकता इसको, या मेरा बस किस तरह चले मैं आपको घोल के पिला दूं. उसको एज इट इज़ पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं और आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेंगे. उसको मतलब असल पता है मज़ा भी तब है कि आपको कोई शख्स जिस तरह आप हो उस तरह एक्सेप्ट कर ले. और जहाँ तक बात होगी मेकअप की, अपने आप को बनाने की, संवारने की, निखारने की, तो यार मेरा ये ख्याल है कि मतलब आपके ख्यालात और आप एज ए ह्यूमन कैसे हो वो मैटर करता है. मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं. हमने जब ये शुरू किया तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम पहले तो 2-3 लाख का कैमरा लेते, फिर एक एडिटिंग का पीसी लेते, फिर 60-70 हज़ार रुपए के माइक्स लेते और उससे शुरू करते. लेकिन डीप इनसाइड हमने जब ये बात आपस में भी डिस्कस किया, डीप इनसाइड हमें पता था कि यार हमारा जो देखने वाला है ना वो हमें इस तरह भी देख लेगा.
और ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। आप एकदम से इतने लाखों रुपए लगा के आप खूबसूरत या आप अपना सेटअप तो बना लेंगे, मगर वो जो एक जर्नी होती है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। मतलब हम जब छोटे थे, फिर हम मतलब 1 साल की हुए, फिर 2 साल के, फिर 3 साल के, ऑर्गेनिक ग्रोथ थी ना हमारी। ये तो नहीं कि हम एकदम से पैदा हुए और एकदम से 10 साल के हो गए। ऐसे ही तो ये जो एक शॉर्टकट पैचेस है ना, ये पाथवेज को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इवन तो हम भी अपनी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कर लेते हैं। खूबसूरती दिल की होती है। जब आपका दिल अंदर से साफ है, ऑटोमेटिकली आपकी शक्ल और ज़्यादा उठ के आएगी और निखर के आएगी। ग्लो चेहरे पे नजर आएगा। वो लोग कहते हैं ना कि वीगन डाइट लें और ये डाइट लें, नो डाउट आप खाएं, आपकी हेल्दी और ज़्यादा डाइट इनटेक होनी चाहिए, मगर साथ ही साथ आपका दिल है और दिमाग है। जितना दिमाग साफ होगा, जितना दिल अंदर से प्योर होगा, ऑटोमेटिकली आपकी शक्ल उतनी निखर के सामने आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो यार अगला देखिए, अगला हमारा था साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट, हाँ पर्टिकुलरली फीमेल्स के ऊपर। हाँ यार, अब अगेन यार वही स्टैंडर्ड वो आ जाता है कि ना, मतलब अच्छा यार, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं रिलेट करूँ ना, ब्यूटी वाले को और बुलिंग वाले को भी, तो आपकी जो वर्थ है ना, वो आपकी अपीयरेंस के साथ उसको मत जोड़ें। एग्जैक्टली। यानी आपकी वर्थ कोई और चीज़ है और आपकी अपीयरेंस कोई और चीज़ है। तो अब होता यही है यार, साइबर बुलिंग मतलब इन बुलीज का मेरा मतलब मैं ये समझता हूँ, इनकी जो पहली तरीका वारदात है ना, ये जो पहला टैक्टिक है, ये आपकी अपीयरेंस पे हिट करेंगे। मतलब अब सैडली हमारे माशरे में होता भी ये है कि स्कूल में भी जिस तरह होता है, ओए लंबे, ओए छोटे, ओए काले, ओए मोटे, ओए पतले, और मतलब किसी शख्स को भी आपने हरास करना है या मतलब उसको अगर आपने बेइज्जती करनी है सो कॉल्ड उसकी, तो यही होता है कि वो आपकी ना अपीयरेंस के ऊपर हिट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट ये होता है। इसी तरह ही है। तो ये तो चलो बुलिंग हो या गई। फिर आपकी एथनिसिटीज के ऊपर, जो ये हाँ बहुत हाँ ज़्यादा अजीब लगता है कि हम जब सारे पाकिस्तानी हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तब बेशक वो पंजाबी हो, वो सरेकी हो, वो पश्तून हो, वो सिंधी हो, वो सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारी बहनें हैं। अब वो अलग अलग एथनिसिटीज़ हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान बनने से पहले के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर एक बंदा पैदा हो गया उस एक पर्टिकुलर आपके कल्चर के अंदर, तो वो उसके ऊपर कोई ठप्पा लगा दिया जाएगा। सही बात इवॉल्व है। होता है बंदा, मगर कभी भी इस तरह की चीज़ों पे हिट नहीं करना चाहिए। फिर यार पता है अलार्मिंग क्या है? बुलिंग जब हरासमेंट में बदल जाए, अनवांटेड पिक्चर्स लोग खवातीन को उनके इनबॉक्सेस में भेज रहे हैं, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और मतलब वही बात है ना यार, आप मतलब इंटरनेट पे आ गए हो तो आपको लग रहा है कि बस अब मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ, यहाँ मैं किसी के इनबॉक्स में जाके कुछ भी कह दूँ, किसी की तस्वीर पे कोई कमेंट कर दूँ, मुझे कोई पूछने देखने वाला नहीं है। ठीक है यार, आपकी फेक आईडी है, ये रियल आईडी है, आपको पूछने देखने वाला कोई नहीं है। वो यार वैसे भी एक इंसान होता है, उसकी कोई वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, कोई तरीकाकार होता है, कोई बंदे का पुत्र होता है यार एक बंदा। बिल्कुल एग्जैक्टली पता सही लगना बात है। चाहिए कि यार उसकी कोई तरबियत है। मतलब आप ये क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? वो बेसिकली वही है ना कि मतलब आपका जहाँ जहाँ फेम आपका आता है, तो ऑटोमेटिकली हेटर्स और जेलिसी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा निकल आता है कि यार मैं नहीं ये काम करो तो ये भी ना ये चीज़ करे, जो एक नॉर्मल साइकोलॉजी कहती है। साथ ही साथ ये कि अगर आप किसी को एनोनिमस मैसेज कर रहे हैं, अगर हम ये एग्जांपल कोट करें जो थोड़ी हाश है, कि अगर आपकी बहन या वालदा के साथ इस तरह की चीज़ हो रही हो, आपका खून नहीं खोलेगा? खोलेगा ना। तो आप किसी की माँ बेटी के ऊपर क्यों इस तरह की चीज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको वो पसंद है मिसाल के तौर पे, तो आप उनको वैसे एडमायर कर लें ना, आप उनके लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें उनके चैनल को, देखते रहें, और जब कभी वो आपके सामने आए तो ऑटोग्राफ ले लें, मगर वो भी तरीके से, तंग करके नहीं कि आपकी प्राइवेट स्पेस में वो बंदा या बंदी बैठी है इन्फ्लुएंसर, आप जाके उनके साथ जुड़ जाएं। यार वो भी तो अपने एक इंसान है, अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है मगर उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ भी है। तो खुदारा एक तो ये जो अट्रैक्शन का एलिमेंट है ना, इसको थोड़ा सा डिटैच करें, कंट्रोल करें। ये जो बहुत ज़्यादा आप लोग के अंदर एक कीड़ा है ना, वो कीड़े को ख़त्म होना चाहिए। माजरत के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर हमारे जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा यार, ऑब्वियसली नॉट टू प्रमोट बुलिंग और हरासमेंट, बट यार मुझे लगता है हर चीज़ की एक कीमत है, और यार शायद शोहरत की यही कीमत है। हाँ, कि जब हो आप सकता है। मशहूर हो जाते हो ना, तो फिर यार मतलब पूरी दुनिया में यार बेचारी जो है वो लेडी डायना, वो पापराजीज के चक्कर में उस जान से हाथ धो बैठी ना, ऐसे गाड़ी ही का है। एक्सीडेंट हो गया, पीछे पापराजी लगा हुआ था।
तो मतलब यार सैडली शोहरत की ये कीमत है। तो अगर आप एक मतलब चलो एक तो व्यूअर होता है, अच्छा व्यूअर वही होता है यार वो समझे कि यार ये सामने वाला भी इंसान है, क्योंकि ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि कोई कॉमेडियन है या कुछ है, वो हॉस्पिटल में खड़ा है, उसका कोई अजीज़ जो है वो डेथ बेड पे है, बीमारी से लड़ रहा है, और उसका कोई फ़ैन आया और अपनी मासूमियत में, बेवकूफ़ी में उसने आके कहा है कि यार कितना आप अच्छा मजाक करते हैं, और उसके साथ उसका मजाक उसके आगे रिपीट करना शुरू हो गया। तो मगर यार देखिए इसके अंदर एक और भी है ना। अब अगर आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आप फैन हैं, यार आपके भी इनकाउंटर्स होते रहे, अहमद मेरा भी इनकाउंटर्स होते रहे, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स के साथ बैक स्टेजेस पे जाके मुलाकातें होती रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो अपनी प्राइवेटली अपने मियाँ बीवी आपस में खड़े में हैं और हम जाके फ़ौरन उनको हिट कर दें कि नहीं जी आप हमें पिक्चर तो दे दें, आप हमें कुछ 2-4 अल्फाज तो बोल दें। आपको मौका की मुनासबत को देखते हुए आपको वो एक्ट करना चाहिए। नहीं यार, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ना फिर बात वहीं आ जाएगी स्कूल में तरबियत की। सोशल एक्सक्यूज स्किल्स। मी, भाई पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, अगला बंदा सोशल इन्फ्लुएंसर बन गया या कोई भी मीडिया पर्सनालिटी है, वो तो अब बस हम जो करेंगे ना वो ये काम करेंगे। हाँ मतलब अब वैसे भी इन्फ्लुएंसर से हट के भी आप किसी लाइन में लग के देख लें कभी, तो लोग एक तो करीब खड़े हैं, धक्के दे रहे हैं, कंधे मार रहे हैं, एक पीछे से आएगा वो कहेगा यो छोड़ो यार बस मुझे आगे जाने दो। तो यार ये सामने वाला खड़ा है, ये इंसान है, इसका वक्त कीमती है, या अगर मैं लाइन में इसके पीछे खड़ा हूं तो मैं मतलब कोई इतना इतना फासला तो होना चाहिए नहीं यार। तो पर्सनल स्पेस का यार मुझे लगता है कि अगेन इन्फ्लुएंसर्स में भी, इन्फ्लुएंसर से हट के भी हम इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सामने वाला इंसान है और मुझे इसको कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर देनी है। और लाजमी बाप देनी बेटा चाहिए। भाई, हाँ बेशक जितना मर्जी करीबी रिश्ता है, इसकी कोई अपनी लाइफ भी है, तो इसको थोड़ा सा यार इससे भी मैं पूछ लूं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, खुश हो नहीं हो, मैं अगर करीब आ जाऊं, हाथ मिला लूं, बात कर लूं, नहीं हम कहते हैं नहीं मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तस्वीर खींचूं, तो तेरे बाप भी अब खिंचवाएगा तस्वीर, तेरी क्या मजाल की तू मुझे बिल्कुल मना ऐसे, करे। ये बड़ी गलत हरकत है। आप देखिए मतलब बाहर के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता होगा पापराजी सबसे ज़्यादा यूएस के अंदर हैं, हॉलीवुड ऐसे ही है। सेलिब्रिटीज़ हो गए, उसके बाद फिर आपका बॉलीवुड कल्चर है। अब ये जितने भी जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी अपनी पर्सनल स्पेस की तो आप लोगों को हमने बता दिया कि जी क्या डेफिनेशन है। साथ ही साथ ये जो आपके पपराजीज़ हैं, उसके बाद आपके ऐसे फ़ैन बेस्ड लोग हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर ये देखें कि आपने अगर किसी के साथ बात करनी है तो वो मौका महल हो, जिस तरह पहले जिक्र किया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी बात करने के लिए आपके अंदर एक शाइस्ता तबीयत होनी चाहिए कि अगला बंदा कोई बुरा ना मान जाए। क्यों ऐसा होता है कि एक हेट वीडियोस बना रहे होते हैं कि एक सेलिब्रिटी चलता हुआ जा रहा है और अपना हाथ हिला दिया कि नहीं यार मेरे से तुम बात ना करना, या मैं बात नहीं करना चाहता, आई एम बिजी राइट नाउ, तो वो फिर अलग-अलग वीडियोस बन जाती हैं और वो गलत पोर्ट्रे किया जाता है। ये हमारा एक डायलेमा है सोसाइटी का कि जब हमें कोई चीज़ इजीली नहीं मिल रही होती ना, हम उस चीज़ के अंदर ज़्यादा हेट जो है ना वो इन्फ्लक्स की फ्रस्ट्रेट हो जाते तरह हैं ऐड कर देते हैं। और फ्रस्ट्रेट होके फिर बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो बाकी यार वही बात है, इसको तीसरा पॉइंट तो देख ले मीर तीसरा भाई। पॉइंट, हाँ दूसरे पॉइंट के कंक्लूजन पे मैं यही कहूंगा कि दुनिया का कोई भी बंदा है ना यार, उसको अपने जैसा इंसान समझे। जो बिहेवियर आप अपने लिए पसंद नहीं करते ना, वो उसके लिए भी पसंद ना करें। यानी अगर आपको ये नहीं पसंद कि मेरे इनबॉक्स में आके, या मेरे घर वालों के इनबॉक्स में, मेरे करीबी लोगों के इनबॉक्स में लोग आके अनवारंटेड जो है वो चीज़ें भेजना शुरू कर दें, तो आप भी किसी को मत भेजें। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो लोग आपसे तरीके से बात करें, तो जब किसी को फैमिली के साथ देखें तो उसके साथ भी तरीके से बात करें। दूसरों को, बेशक इन्फ्लुएंसर है, टॉम क्रूज है, बेशक कतरीना कैफ है, यार वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है, एग्जैक्टली। आपके जैसा इंसान है, तो उसको भी इंसान समझे। तीसरा हमारा पॉइंट है अहमद, प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी बिहेवियर्स। और साथ चौथा है हमारा पॉजिटिव रोल मॉडल। ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर हैं। ऐसे ही है यार। अनहेल्दी बिहेवियर की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना, तो रिसेंटली एक मूवी आई थी कबीर सिंह। उसमें कबीर सिंह, आई डोंट नो है, तूने देखी है? यानी उसमें होता ये है कि ना मतलब अच्छा मैं भी बड़ा अच्छा, बहुत मैंने उसका तमिल वाला वर्जन देखा है, वो जो डॉक्टर समथिंग अर्जुन या पता नहीं क्या इस तरह करके बहरहाल ना, हाँ। भैया सिस्टम ये है, मूवीज एक तो बहुत कम देखते हैं, वो किसी बहुत ही प्यारे की फरमाइश पे मैंने वो मूवी देखी थी। तो भाईजान बंदा है, दाढ़ी रखी हुई है, बदतमीज इंसान है, मार धाड़ करता है, और इंटॉक्सिकेटेड रहता है। हाँ मतलब इंटॉक्सिकेटेड रहता है। जो उसकी पार्टनर है, उसके घर वालों का उसे कोई इतना लिहाज, इवन उस पार्टनर का भी लिहाज नहीं ऐसे ही है, है। चीख रहा है, एक चिल्ला बड़ा रहा है, मार टॉक्सिक रहा है। बिहेवियर है
और उसमें लोगों को बड़ा पॉपुलैरिटी गेन करती है। नो डाउट वो एक एक्टर हैं, उन्होंने एक्ट किया, उन्होंने अपनी एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी, मगर ये कहीं नहीं ऐसा लिखा कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप पागल हो जाएं। हाँ, तो इन्फ्लुएंसर कल्चर या फिल्मों में लोगों को देख के लगता है ये रियलिटी है, और फिर क्योंकि उस हीरो को पसंद करते हैं तो उसको अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी आपको एग्जांपल दूं, तेरे नाम मूवी आई थी, राधे भैया के ये वाले बाल थे, इंडिया तो क्या आधे पाकिस्तान ने वो बाल बिल्कुल ऐसे ही। उन बालों के साथ राधे भैया एक और बात करते थे, सिगरेट लगा के बाल यूं यूं करते थे। यार पता नहीं कितने लोग ने उसके देख के सिगरेट पी होगी। तो मतलब ये जो है ना, हमारे जितने भी टॉप नॉच जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका एक एक एक्ट जो है वो बड़े लोगों को, ये हम ज़रा थोड़ा हट कर बात इस तरह करना चाह रहे हैं कि पहले हमने बात की इन्फ्लुएंसेस की अपनी प्राइवेट स्पेस और सब चीज़ों पे, अब हम बात करें कि उनके एक एक्शन से क्या उनके कितने फॉलोअर्स वो चीज़ें अडाप्ट कर लेते हैं। हाँ, या दूसरी बात ये कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को पसंद करते हैं और वो सिगरेट पीता है तो भाई आप ना पीने लग जाना। आप पॉजिटिव चीज लेना, वो जो कर रहा है उसको करने दो। इन्फ्लुएंसर्स को देखो, पागलों की तरह फॉलो मत करो। और यार वही जैसे तूने बात की इन्फ्लुएंसर्स की ताकत का, आई गेस रोनाल्डो था, जब उसके सामने कोक पड़ी थी उसने हटा के कहा aqua पानी दो भाई मुझे, तो पता नहीं कितने उसके फैन थे, उन्होंने कहा यार ये नहीं अगर कोक पीता तो हम भी नहीं पिएंगे। तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स के पास बेतहाशा ताकत है, बट अगेन चीज़ उसी पॉइंट पे दोबारा आएगी कि ये इंसान है, ये परफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है ना कि वो कोई टॉक्सिक बिहेवियर है, या मतलब कोई हीरो है यार, वो गलत हो सकता है, इंसान है ना, कोई एंजल तो है नहीं कि जी फरिश्ता है कि आप वो गलत नहीं हो सकता। तो आपने मतलब ना उसको यार ब्लाइंडली नहीं फॉलो करने लग जाना। अगर किसी इन्फ्लुएंसर की कोई बुरी चीज़ है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और ना उसको हकीकत समझ लें। यार स्क्रीन की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, आपको नहीं पता वो असल में कैसा है। तो और दूसरी, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो भाई आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ ही साथ आपके इन्फ्लुएंसर्स को जब आप क्रिटिसिज्म में लेके आते हैं तो उनका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, नो डाउट हर किसी का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मगर बहुत वल्गैरिटी या आप ये लगा लें कि ऐसे हार्श अल्फाज में नहीं होना चाहिए जहां उनके भी पढ़ने वाले लोग वो इफ़ेक्ट कर रहे हों, उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा हो। तो ये आप सोचें कि जब भी आप क्रिटिसिज्म करें तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, और वो मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप जब भी किसी इंसान को उसकी गलती बताते हैं तो उनमें से 60% लोग बुरा मान जाते हैं। मगर ये भी आपका एक काम है, ये हम सबका एक काम है कि अगर हम गलत कुछ कर रहे हैं तो आप हमें फ़ौरन पॉइंट आउट करें, आप कुछ गलत करें तो लोग आपके चाहने वाले आपको पॉइंट आउट करें। इससे आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बेहतर होता है, और आपका दिमाग में एक ऐसी चीज़ खुलती है जिसका मुझे कोई साइंटिफिक नॉलेज तो नहीं है इतनी, मगर मुझे ये पता है कि जब आप क्रिटिसिज्म सहने लग जाते हैं तब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। हाँ, इसी तरह ही है यार। पता है क्रिटिसाइज़ करने में, और उसमें मेरा ये ख्याल है, अगर आप किसी शख्स को वाकई इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो भरे मजमे में लोगों के सामने उसे उसकी गलती मत बताएं। हाँ, ये बहुत बड़ा प्यार पॉइंट है। से, अकेले में, तन्हाई में बताएं, क्योंकि गलती जिसकी भी हो यार, मतलब ऑब्वियसली अब्यूज़ को या ऐसे किसी क्राइम को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करें लोगों की गलतियों पे पर्दा डालें। बताने का तरीका इनडायरेक्ट हो, मतलब अगर आप उसको समझदार इस तरीके से बताएं कि वो उस पर डायरेक्ट हिट भी ना हो रहा हो। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है ना साइकोलॉजी में, यानी मसलन अगर आप मतलब मैं सिगरेट पीता हूँ और ये मेरे सिगरेट के धुएं से तंग होता है, तो एक तो ये है कि मुझे डायरेक्ट कन्फ्रंट करे 10 लोगों के सामने, कहे यार तू क्या जाहिल आदमी है, मेरे मुंह पे सिगरेट के धुएं मार रहा है। दूसरा ये है कि यार ये मुझे अकेले में कहे यार वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना सिगरेट के धुएं से बड़ी चिढ़ है। या बंदा कोई ऐसे बात करे था कि यार लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटल पे गया तो वहाँ हमारी बात हुई, मतलब ऐसा कुछ ऐसा बना सकते हो आप तरीके से जिससे अगले को पॉइंट भी कन्वे हो जाए और आप भी सुकून में रहे। तो भाई ये स्पेशल मैसेज टीचर्स के लिए तो स्पेशली, और आपके जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनके लिए कि भाई क्रिटिसाइज करना है तो इंसान और इवन दो पेरेंट्स भी, आप देखें जब आपके माँ बाप आपको बार बार किसी चीज़ पे बोलते हैं ना, तो आप ये भी समझ लें कि वो भी आपके लिए वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि उनको आप बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने आपको पैदा किया, तो उनका आपके ऊपर हक भी है। और इसके ऊपर हम नेक्स्ट एक टॉपिक लेके आएंगे इंशाल्लाह, आपकी माँ बाप की असल बताएंगे कि ये कौन लोग होते हैं, ये किस किस तरह आपको क्या क्या प्यार देते हैं। साथ में मैं ज़रा थोड़ा टॉपिक से हट रहा था, तो टॉपिक में हम दोबारा आते हैं, और वो ये कि आपके इन्फ्लुएंसर्स फरिश्ते नहीं हैं। आप प्लीज़ उन्हें देखें, नोट करें, उनकी अच्छी चीज़ें अपनाएं, गलत चीज़ें छोड़ दें, और जहाँ तक आप हो सकता है आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। और लास्टली अहमद, हमारा जो लास्ट पॉइंट है
जो कंक्लूडिंग पॉइंट है वो है कि प्रेशर टू कॉन्स्टेंटली बी कनेक्टेड ऑन सोशल ओए मीडिया। यार, ये तो कसम से मैं समझता हूँ ऑडियंस तो इस मामले में बड़ी आज़ाद है। एक को नहीं देखेंगे, दूसरे को देख लेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे, तीसरे को देखने लग जाएंगे, आज नहीं तो कल थोड़ा बोर भी हो जाएंगे कि यार ये एक ही बंदा है, एक ही जैसा कंटेंट बनाता रहता है। इसलिए तो आप देखो कुछ लोग हैं वो शुरू हुए गेमिंग से, फिर आए रोस्टिंग पे, फिर गए व्लॉगिंग पे, फिर आए पॉडकास्ट पे, कोई शुरू हुआ प्रैंक से, फिर आया पॉडकास्ट पे। ये चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंस भी एक ही चीज़ देख देख के बोर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे और ही। इन्फ्लुएंसर जो क्रिएटिव बंदा है उसकी भी मेरे ख्याल है लिमिट आ जाती है, एक ही चीज़ को आप कितना करोगे। तो ऑडियंस तो के पास तो चलो फिर भी ये मार्जिन है कि वो चैनल बदल ले, नए बंदे को देख ले। इन्फ्लुएंसर को जो है ना बेचारे को ये होता है कि यार अगर मैंने वीक में 2 अपलोड्स या डेली अपलोड्स ना की, लोग तो मुझे भूल जाएंगे, मैं तो इररेलेवेंट हो जाऊंगा। और फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ, सेलिब्रिटीज़ में ये चीज़ हमने देखी है। पता है इन्फ्लुएंसर कल्चर है एक नया कल्चर, उसमें ये चीज़ अभी इतनी शायद क्लियर नहीं है, आगे जाके क्लियर हो। सेलिब्रिटीज़ में ये है रेलेवेंट रहने के लिए अपना स्कैंडल मशहूर करवा लो, रेलेवेंट रहने के लिए कोई बेवकूफ़ी कर दो या कुछ भी कर दो कि और आप वो मीडिया उनको ये नहीं टॉक्स में पता आते होता रहो। कि आपका बेसिकली जो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपका अगर डिजिटल प्रिंट आ जाए ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता ओए वाकई यार, और वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसे ही इवन है। दो ये जो जितने भी आपके सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी ये थोड़ी बल्गर टेप्स मशहूर हो गई और उन्होंने लीक हो गई, ये लगता है कि अगर आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, आप फेमस नहीं हो रहे। आप बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ दोबारा से वो हैकर्स और इस तरह के लोग दोबारा लेकर आते हैं ताकि आपको डीफेम किया जाए एक सर्टेन टाइम के बाद। तो इस तरह के काइंडली एक्ट से बचें और अपनी लाइफ को प्राइवेट भी रखें और अच्छी चीज़ लोगों को बताएं। और साथ ही साथ इसके अंदर दोबारा हम ये ऐड ऑन करते हैं हम दोनों मिलकर कि अपने आप को महफूज रखें। काइंडली अगर आप ये समझते हैं कि आपकी कुछ इस तरह की पिक्चर्स हैं जो आप सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, सेव इट ऑन योर फोन, देन कॉपी इट ऑन योर आपकी पासपोर्ट साइज की जो यूएसबीज आती हैं। एंड और अगर आपको चाहिए पहले तो फीमेल्स को ख़ास तौर पे या मेल्स को कि काइंडली अपनी पर्सनल चीज़ों को आगे डिस्प्ले ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या क्या कुछ बना देंगे और आपकी इज्जत जो है वो बिल्कुल वो ख़त्म करने के मोड पे ले आते हैं। सही बात है। और आप लोग इवन सारे फोन बहुत भी, प्यारे हैं यार, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं सारे। इवन फोन भी यार, मतलब पता है मैं ये सीधी बात कहता हूँ, जो चीज़ एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो गई ना, बस वो समझो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। अब उस मतलब कभी भी अगर हैकर ने ये चूज करना है वो आगे इसको इंटरसेप्ट करेगा नहीं, तो वो इसकी बात बिल्कुल ठीक है। जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है एक यूएसबी में रखें और उस यूएसबी को इंटरनेट से कम भाई कनेक्ट ना करें। एग्जैक्टली। और लास्टली हम दोनों की तरफ से अल्लाह निगहबान आप सबका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपके साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।